तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद कांग्रेस के लिए परेशानियां बढ़ने लगी हैं। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। हरियाणा में कांग्रेस को लगातार तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा, लिहाजा सहयोगियों के तेवर तल्ख हो गए। मौजूदा सियासी हालात कांग्रेस के लिए कैसे खतरे की घंटी बजा रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। हाथ से निकला हरियाणा, बढ़ी कांग्रेस की चुनौतियां। हार के लिए तलाश रहे बहाना, सहयोगियों ने साधा निशाना। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव से पहले उलझन, कांग्रेस पर भारी पड़ने लगा इंडिया गठबंधन। दो राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ मायूसी के अलावा कुछ नहीं लगा। हरियाणा में पूरा जोर लगाने के बाद भी पार्टी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जो दावे किए थे, नतीजों के बाद उनका दम निकल गया। कांग्रेस ने जिन हुड्डा की लीडरशिप में चुनाव लड़ा, उनके मायूस चेहरे ने हार की हताशा और निराशा की पूरी कहानी बयां कर दी। कांग्रेस को हरियाणा में सरकार बनाने का पूरा भरोसा था, लेकिन पार्टी उसमें खरी नहीं उतरी। कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। हरियाणा में कांग्रेस इस बार 37 सीटें जीत पाई, जबकि जम्मू कश्मीर में महज 6 सीटों पर ही सिमट गई। इन नतीजों के बाद अब गठबंधन के सहयोगी सवाल उठाने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहाँ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का जो है वहाँ कांग्रेस उनके साथ और भी होते। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से उठाए गए ये सवाल कांग्रेस की भविष्य की राजनीति के लिए चुनौती बढ़ा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने तो मंथन और चिंतन करने की नसीहत भी दे दी है। जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलाना है और अलायंस की मदद करना है, जो मैं करूँगा। कांग्रेस पर सवाल उठाने वालों में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने नाम लिए बिना कांग्रेस पर तंज कसा और ओवर कॉन्फिडेंस को हार की वजह भी बता दिया। चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है, मेहनत करनी है। आप और कांग्रेस ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। हरियाणा में भी गठबंधन की बात हो रही थी, लेकिन सीट शेयरिंग पर मामला उलझने पर बात आगे नहीं बढ़ी। इसलिए आपके सांसद राघव चड्ढा ने भी शायराना अंदाज में निशाना साधा। हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती। आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। हरियाणा में लगातार तीसरी बार हार का सामना करने वाली कांग्रेस के लिए सहयोगियों के बयान परेशानी बढ़ा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस गठबंधन धर्म की याद दिलाकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश में है। गठबंधन का एक धर्म होता है, जो हमारे आपस की बात होती है, हम एक दूसरे से बोलते हैं, मीडिया के द्वारा हम गठबंधन में है महाराष्ट्र में। उस गठबंधन को मजबूत करना हमारा कर्तव्य बनता है। हम कुछ नहीं कहेंगे हमारे गठबंधन के साथी दलों के बारे में।
दो राज्यों की रिजल्ट के बाद कांग्रेस की अगली परीक्षा अब महाराष्ट्र और झारखंड में होनी है। सहयोगी दल जिस तरह सवाल उठा रहे हैं, उनका जवाब देना भी कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।